हेलो नमस्कार वैद्यनाथ चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के ई अटेंडेंस को लेकर, नियमित शिक्षकों के ई अटेंडेंस को लेकर। अब अतिथि शिक्षक और नियमित शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। अगर जल्दी ई अटेंडेंस को वापस नहीं लिया गया, जो नॉर्मल तरीके से हाजिरी लगती उसी तरीके से नहीं लगाई गई, तो शिक्षक और अतिथि शिक्षक भोपाल में और भोपाल के अलावा प्रदेश स्तर पर और फिर दिल्ली में भी जाकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, खुली चेतावनी दे दी है। तो बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना है, कांग्रेस प्रवक्ता का क्या कहना है और शिक्षक अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है। और आउटसोर्स के लिए भी अब ई अटेंडेंस लागू कर दी गई है और बहुत से विभागों में ई अटेंडेंस लागू हुई, जिससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। एक आंदोलन की चेतावनी दी। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। वीडियो बनने रहा, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जनता पार्टी सरकार लगातार चाहती है कि प्रदेश की व्यवस्था सुधरे और साथ में चाहे शिक्षक हो या संविदा कर्मी हो, अन्य भी कर्मचारी हो, ये सभी सरकार के लिए परिवार के सदस्य की तरह हैं। सरकार सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए साथ खड़ी है। इसमें कहीं कोई ऐसा विवाद नहीं है कि कोई ऐसा निर्णय लिया जाए जो कर्मचारियों के खिलाफ हो। एमपीईबी की जो तीनों कंपनियां हैं, इनमें ई अटेंडेंस की व्यवस्था पूर्व से चल रही है। ये ई अटेंडेंस नई व्यवस्था नहीं है। ये विद्याकांत मिश्रा जी भी इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। अब ये जो नया विवाद आया है एंड्रॉइड में जो नए वर्जन की है, उसकी वजह से विवाद हुआ है। वो निश्चित ही चिंता का विषय है कि अगर छोटे कर्मचारी को 10-15 हजार का नया मोबाइल खरीदना पड़ जाए अटेंडेंस के लिए, तो ये चिंता की विषय। इस तरह की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। सरकार इस मामले में संज्ञान ले रही है और इस समस्या को निश्चित ही दूर किया जाएगा कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी को इस तरह का आर्थिक व्यय ना पड़े। लेकिन ई अटेंडेंस व्यवस्था का, इससे विरोध का कहीं कोई सवाल नहीं है। हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि पुरानी व्यवस्था में ही और सुचारू रूप से चल सके और पुरानी व्यवस्था के ही सॉफ्टवेयर में ये चीजें मिल सके, जिससे कि ये सब बहुत छोटा सा इशू है अवनीश जी, मैं भी जितना समझ पा रहा हूं, क्योंकि कई ऐप हम देखते हैं, कई ऐप ऐसे हैं जो लोअर वर्जन पे काम करते हैं, उसमें ऐप में सुधार करना होता है। ये बेवजह सरकार के प्रति कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ाने वाले अधिकारी जो बैठे हुए हैं, इन्हें थोड़ा टाइट करवाइए सर कि ये क्या करते हो भाई। कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं इस मांग को, तो वो लोग भी आप तक पहुंचा सकते थे या सीधे बात कर लेते अपनी ऐप से, ऐप कंपनी से। अवनीश जी, मैं एक और जरा अजय जी से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ले लूं, इसका बहुत सकारात्मक उन्होंने उत्तर दिया। लेकिन अजय सिंह यादव जी, जैसे किसी भी कोई भी समस्या का हल निकल सकता है। हमारे जगदीश यादव जी ने साफ कहा कि हम ई अटेंडेंस के या ट्रांसपेरेंसी के विरोध में नहीं है, पर जो आधे आधे एक घंटे हमें परेशान होना पड़ता है और उसके बाद हमारी सैलरी रोक दी जाती है बिना किसी कानून के नियम के, उससे परेशानी है। अजय जी देखिए, अगर मंशा सरकार की भी साफ है और अधिकारियों की साफ है कि अटेंडेंस लगवाना है कि स्कूल में पहुंचे कि नहीं, भाई आप सबके मोबाइल के ऊपर नेटवर्क किसी का अच्छा होगा, किसी का खराब होगा। आपको पता, मोबाइल एक बार गिर जाता है, उसका नेटवर्क खराब हो जाता है। पुराना मोबाइल होता है, नेटवर्क खराब हो जाता है। अब ये जब तकनीक की व्यवहारिक दिक्कतें, इतना समझदार लोग हैं कि ई अटेंडेंस लगवा रहे हैं, इनको बोलिए कि ऑफिस में एक मोबाइल रखवा दें, उसमें वाईफाई कनेक्शन जुड़वा दें और जो शिक्षक आए ऑफिस में खड़ा होकर ई अटेंडेंस लगा दे। ये क्यों इतना मैं समझ नहीं पाता हूं। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की छोटी छोटी मांगों के लिए महीनों महीने तक मामला खिंचता है और वो कह रहे हैं हम दिल्ली तक जाएंगे, सब करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम? देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सुधारने के लिए ई अटेंडेंस प्रारंभ की गई थी और ई अटेंडेंस के सकारात्मक परिणाम निकले। यहां तक कि न्यायालय में भी यह विषय गया और सरकार ने अपना पक्ष रखा और न्यायालय भी सरकार के इस निर्णय को पूरी तरह ठीक माना। अब जो जगदीश जी जिस बात को कह रहे हैं, वो नेटवर्क इशू या अन्य कुछ इशू हो सकते हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। तो पर्टिकुलर जिस स्थान पर नेटवर्क का विषय आ रहा हो, उसके संबंध में वो सरकार उस पर ध्यान देगी और नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए या उसका कोई अल्टरनेट मिल सके जिससे कि शिक्षकों को भी सुविधा रहे और स्कूल की व्यवस्था भी सही तरीके से चल सके, उस दिशा में हम कदम उठाएंगे। लेकिन ये अटेंडेंस, आप सोचिए कि अब स्कूलों में शिक्षक नियमित आए, नियमित चाहे, इस व्यवस्था में क्या बुराई हो सकती है। आज आईटी का सेक्टर है, चाहे राशन हो, चाहे छोटी से छोटी सुविधा हो, मुझे बताइए क्या किसी ई माध्यम के बगैर मिल रही है? क्या मनरेगा की मजदूरी भी मजदूर को मिलती है तो उसको ई माध्यम से, थंब के माध्यम से और ऑनलाइन खाते में मिलती है? तो ऐसे समय में आप ऐसी तकनीक का विरोध नहीं कर सकते। तकनीक का तो विरोध क्या नहीं होगा, आगे बढ़ाया ना अजय जी उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि तकनीक का विरोध नहीं कर रहे हैं। तकनीक को इस्तेमाल करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, और वो आज से नहीं कर रहे हैं ये बात। और मैं कह रहा हूं इसके बहुत छोटे छोटे, आप प्रिंसिपल के कमरे में एक अच्छा मोबाइल रखवा दीजिए सरकारी, उसमें नेटवर्क प्रॉपर रहेगा, शिक्षक आएगा, अपने से नहीं लग रहा तो उससे लगा देगा अटेंडेंस, खत्म हो गई बात। क्या इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल अभिलाष जी, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर किसी जगह पे, क्योंकि ये पूरे प्रदेश की समस्या नहीं हो सकती है, ये हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्कूल में या किसी पर्टिकुलर एरिया में इस तरह की समस्या आ रही हो, तो इस समस्या के संदर्भ में सरकार के संज्ञान में आएगा, उसका भी हल करवा दिया जाएगा। लेकिन व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए ताकि प्रदेश के बच्चों को भी लाभ मिले और ये सुविधाएं आगे बढ़े। जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जगदीश यादव जी बताइए, क्या यही दिक्कत है कि कुछ जगह दिक्कत आ रही है या आपको लग रहा है कि हर जगह दिक्कत है? मैं आग्रह ये करता हूं, मैं
मैं आग्रह यह करना चाहता हूं कि माननीय अजय जी भाई साहब ने जो एक बात कही कि इससे गुणवत्ता बढ़ रही है, ये अटेंडेंस है। मैं दावे के साथ से कहता हूं कि आप शिक्षक को 9 बजे से लगाकर 6 बजे तक विद्यालय में उपस्थित करवा सकते हो, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश का 3 साल का आप पुराना रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, सरकारी विद्यालयों का रिजल्ट बिना ये अटेंडेंस के इतना बेहतरीन आया। प्रावीण्य सूची में सरकारी विद्यालय के बच्चे आते हैं, आप देख लीजिए IIT में, नीट में, तमाम कॉम्पिटिशन एग्जाम में यदि कोई बच्चा आ रहा है तो सरकारी विद्यालय का आ रहा है, तो बिना ये अटेंडेंस यदि ला सकता है तो काहे ये अटेंडेंस के लिए शिक्षक को इतना परेशान कर रहे हैं। ये अटेंडेंस का शिक्षा व्यवस्था से और उसकी गुणवत्ता से कोई संबंध नहीं है। मैं तो ये बोलना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि शिक्षक पहले भी ईमानदार था, आज भी ईमानदार है और कल भी ईमानदार रहेगा। और आपके पास में, सरकार के पास में इतना बड़ा सिस्टम है, प्रमुख सचिव से लगाकर नीचे जन शिक्षक तक इतने लोग यदि हैं तो वो क्यों ये कमांड नहीं कर पा रहे हैं। वो उनको कसे ना कि स्कूल जो नहीं जा रहा है उसका वेतन काटे, उसको उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई के। हम उसके पक्षधर कभी नहीं है कि वो स्कूल न जाए, स्कूल जाए और बेहतरीन से बेहतरीन काम करें। ठीक है, ठीक है अजय जी। चलिए मैं जल्दी से विद्याकांत मिश्रा जी आपके पास आता हूं। ठीक है जगदीश जी, ठीक है जगदीश जी, ठीक है आपकी आवाज आनी बंद हो गई। जगदीश जी की आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। और वरिष्ठता को लेकर 25 जी बोलिए जगदीश जी। 25 दिसंबर को ये अटेंडेंस जैसी अव्यवहारिक व्यवस्था, जिसको पूर्व में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपमानजनक व्यवस्था बताकर बंद किया था, उसके हम खिलाफ हैं। उसको बंद करवाने के लिए 25 दिसंबर को भोपाल की सड़कों पर हम आंदोलन करेंगे। और उन कलेक्टरों को आपके माध्यम से, उनसे भी मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि जो वेतन रोक रहे हैं, अभी तो हम सरकार के और प्रशासन के खिलाफ क्या कर रहे हैं, उन कलेक्टरों के विरोध में आंदोलन करेंगे जो हमारे शिक्षकों का बिना किसी अधिकार के उनका वेतन रोकने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपका सवाल ले लूंगा, अजय जी से ले लूंगा, लेकिन हाँ विद्याकांत जी से लेकर फिर आ रहा हूं जी आपके पास। विद्याकांत जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपकी समस्या, अगर ये एंड्रॉइड वाला जो नया आदेश आया है इसको वापस ले लिया जाता है या इसका विकल्प आपको दे दिया जाता तो खत्म हो जाती है, फिर तो कोई शिकायत नहीं, शिकवा नहीं? जी सर, ये विकल्प अगर हमें दे दिया जाता है या पुराना व्यवस्था हमारी जो संचालित है उसको कंटिन्यू किया जाता है। इसमें एक समस्या जरूर है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, हमारी कंपनी है वो तकनीकी कंपनी है, तकनीकी कर्मचारी हमारे यहाँ ज़्यादा है। यदि 6 बजे हमारी सप्लाई अटेंडेंस लगाने के बाद बाधित होती है तो उन कर्मचारियों को पुनः दोबारा हमें जो है तो उपस्थित होना पड़ता है। इस दिशा में हमने पत्राचार भी किया है और संज्ञान में प्रबंधन के भी लाया है कि जो हमारे तकनीकी कर्मचारी हैं जो फील्ड में 24 घंटे मौजूद रहते हैं उनको इस अटेंडेंस की प्रक्रिया से दूर रखा जाए। और साथ ही हमारा सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि अजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि भाजपा जनसंकल्प 2013 पृष्ठ क्रमांक 33 संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए विद्युत संविदा को स्पेशली बोला गया था, उसका हमारा पूर्ण करवाएं। और भाजपा जनसंकल्प 2023 जो हमारे 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी विद्युत विभाग में हैं, जो कि आए दिन काल कबलित हो रहे हैं, इतनी एक्सीडेंट हो रही हैं कि जलते हुए हमारे कर्मचारी विद्युत पोलों से गिर रहे हैं, तो उनको संविदा का लाभ दिया जाए, ये सरकार का वादा है। और मध्य क्षेत्र कंपनी द्वारा जो है तो परीक्षण सहायक नियमित की 2013 में भर्ती की थी, जिसमें उन कर्मचारियों को आज 10-12 वर्ष से लगातार संविदा के दंश झेल रहे हैं, क्योंकि नियमित की विज्ञापन से आए हैं, नियमित की प्रक्रिया से आने के बाद भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि 49,000 जो नवीन पद हैं उसमें संविदा आउटसोर्स को सम्मिलियन किया जाए। उसके बाद आप जो ये व्यवस्थाएं बना रहे हैं तो उस व्यवस्था को हम अच्छे कर्मचारियों को, अनुभवी कर्मचारियों को रख के दुरुस्त करेंगे। साहब एक चीज मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि कंपनी ने अभी हमारे जो KPO कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए एक CPCT की व्यवस्था बनाई है। जो CPCT आज 10 वर्ष से हमारे महिला कर्मचारी KPO हैं, जो हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उनसे अचानक जो है तो CPCT के माध्यम से उनका स्कोर कार्ड मांगा गया है। जब हमारा कर्मचारी 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे काम करेगा और फिर कब वो पढ़ेगा, कब CPCT निकाल के देगा, क्योंकि वो हमारे यहाँ हर कार्यालय में अलग अलग कार्य होते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि ये CPCT की बाध्यता जो हमारे अनुभवी KPO है आउटसोर्स के, उसकी जो है तो बाध्यता खत्म किया जाए और भाजपा जनसंकल्प 2013 और 2023 को ठीक है। अवनीश बुंदेला जी क्या कहेंगे? देखिए बहुत सारी मांगे हैं कर्मचारियों की और कुछ मांगे बहुत जायज भी लग रही हैं कि जो बीजेपी ने घोषणा पत्र में लिख करके दिया था, संविदा कर्मियों को नियमित करना या फिर जो आउटसोर्स वाले उन्हें संविदा में कन्वर्ट करना, उसको पूरा करने की मांग भी वो कर रहे हैं। देखिए कर्मचारियों की जो भी मांग है इस विषय में, अटेंडेंस के विषय में, अभिलाष जी पूरी तरह से जायज मांग है। क्योंकि आप देखें सरकार को एक सनक चढ़ी है हर चीज का डिजिटलाइजेशन करने की, मोदी जी को खासकर, उनके मुख्यमंत्री जी को। और उसी कारण से देखें पूरे देश में कितना भयंकर साइबर क्राइम बढ़ा है। लोगों के घर बैठे बैठे डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं और करोड़ों रुपए जा रहे हैं, उनके खाते खाली हो रहे हैं। अब आप देखें यहाँ ये कह रहे हैं कि अटेंडेंस जो है वो मोबाइल के माध्यम से भरी जाएगी। ठीक है अभिलाष जी समझिएगा, नेटवर्क किसका? BSNL तो खत्म कर चुके मोदी जी, नेटवर्क है जियो का।
और किसी दिन आप सोचिए अगर जियो का नेटवर्क पूरे देश में फेल हो गया या एक राज्य में फेल हो गया तो क्या होगा, आप मुझे बताएं। क्योंकि आप कहेंगे फेल नहीं होगा, मैं दावे से कहता हूं किसी ना किसी दिन फेल होगा। क्योंकि एक दिन मोदी जी ये कहते थे कि इंडिगो एयरलाइंस फेल नहीं होगी, जबकि राहुल जी ने 1 साल पहले कहा था किसी एक कंपनी पर ज्यादा डिपेंडेंसी घातक है। और क्या हुआ आप देखें, इंडिगो एयरलाइंस की 3 दिन के अंदर 5000 उड़ानें रद्द हुई। ठीक है जी, मैं नहीं कह रहा, लिखे थे। ठीक है, मतलब एक कंपनी में जो निजी कंपनी है, देखिए सरकारी बीएसएल कंपनी होती तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती, प्राइवेट कंपनी की हमेशा अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। वो कहते हैं मेंटेनेंस चार्ज चल रहा सर, हम सक्षम नहीं है। तो मुझे बताएं, जिस दिन ये जियो का नेटवर्क फेल हो गया उस दिन ये अटेंडेंस कैसे भरी जाएगी, उस दिन ये स्कूल कैसे चलेंगे, उस दिन मुझे बताएं कि बिजली विभाग। ठीक है अवनीश जी, ठीक है, चलिए मैं जल्दी से अजय जी से सवाल ले लेता हूं। अजय जी देखिए, एक तो ये है, अजय जी लगा दे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है अजय जी जवाब दीजिए, बहुत सारे सवाल आए, जवाब दीजिए प्लीज। देखिए अभिलाष जी, जगदीश यादव जी और अन्य शिक्षकों की इच्छा शक्ति के ऊपर सरकार को पूरा विश्वास है, सरकार को कहीं संदेह नहीं है। लेकिन सरकार का भी दायित्व है कि अपने शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए, और इसमें शिक्षकों को भी लाभ है। कई बार उनकी अटेंडेंस समय पे नहीं पहुंचती, विवाद होते हैं कि अटेंडेंस नहीं पहुंची, ऊपर के अधिकारियों ने या प्राचार्य ने नहीं पहुंचाई, तो इससे ये अटेंडेंस से तो उनका भी डेटा सुनिश्चित रहेगा। तो इसमें अगर नेटवर्क की दिक्कत है उन्हें दूर किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी प्राइवेट सेक्टर पे सवाल उठा रही है। अरे ये ओपन मार्केट तो खोला ही नरसिम्हा राव ने था, उस समय सोचना था नरसिम्हा राव को कि प्राइवेट सेक्टर का टेलीकॉम नहीं चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की डिमांड नहीं चाहिए। तो उस समय नहीं सोचा आपने, तो उस समय नहीं सोचा आपने। ये ऐसी बात कर रहे हैं साहब, हमने ये विरोध करने का नहीं किया। ठीक है, एक मिनट अवनीश जी, ठीक है अवनीश जी मुद्दे पर रहते हैं। एक मिनट अजय जी, अजय जी ठीक है, अवनीश जी, अवनीश जी ठीक है ना, ठीक है अजय जी, अवनीश जी ठीक है, अवनीश जी एक मिनट। अजय जी, मेरा ये कहना है कि अगर शिक्षकों पर इतनी पाबंदी है, जो आउटसोर्स में 10-12 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों की ये अटेंडेंस चाहिए कि भैया पूरे 1 मिनट कम तो नहीं काम किया, 1 मिनट कम हो गया तो सैलरी रुक जाएगी, अच्छी बात है, आप करिए ट्रांसपेरेंसी। पर थोड़ा फिर नगर निगमों की तरफ देख लीजिए, जबलपुर में देखते हैं कि कितने जो है घोस्ट एम्प्लॉय निकल के आ जाते हैं, नकली फर्जी कर्मचारी। उधर पे कर लीजिए जहां कांग्रेस मांग करती है कि भोपाल नगर निगम में आप चेक करवा लीजिए कितने फर्जी कर्मचारी हैं, बार बार भूपेंद्र गुप्ता जी भी सवाल उठाते हैं। तो हर जगह करिए। ऐसा लगता है कि सिर्फ शिक्षक हो गए और ये जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं विद्युत विभाग के, इन्हीं को टारगेट कर रखा है। इससे ऐसी मंशा प्रतीत नहीं होगी आपकी, पर प्रतीत यही होता है कि यही सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। इन्हीं के ऊपर पूरे कैमरे लगा दो, इन्हीं से पूछ लो कब आए, कैसे आए, किस मोबाइल में आए, ये सभी पर करिए ना, ट्रांसपेरेंसी हर विभाग में रखिए। फिर अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है, और सरकार द्वारा तो सभी विभागों में ट्रांसपेरेंसी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा तो बिजली विभाग में भी फर्जी कर्मचारियों का सवाल उठाया गया है कि समय समय पे अवैध तरीके से वेतन भुगतान हो रहा है, और नगर निगम हो या अन्य भी विभाग हो, सभी में इस तरह की चीजें लागू हो रही है। धीरे धीरे करके कहीं भी इस तरह की अव्यवस्था नहीं रहेगी, और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि कर्मचारियों को कहीं भी नुकसान ना हो, उनकी जो जायज समस्याएं वो हल करते हुए ई पद्धति को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो जबरदस्ती मोबाइल खरीदने की जो रट लगाई हुई है विद्युत विभाग ने, इसको जरूर आप सरकार तक पहुंचाइए। बिल्कुल अभिलाष जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि इस तरह का भार कर्मचारियों पे ना पड़े, अभी हाल ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों पे ये भार ना पड़े। अरे मोहन यादव जी को फोन कर दो, डिबेट खत्म। ठीक है, वो कर देंगे, उनको जैसे पहुंचाना अपनी बात वो पहुंचाएंगे सरकार तक। हमें उन पूरा भरोसा है कि जिम्मेदार है वो, पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो अपनी जो भी समस्याएं लोगों की उन तक पहुंचती है उसको वो सरकार तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो समस्या है, कुछ तात्कालिक समस्याओं का हल होगा, लेकिन हाँ, हमारे कर्मचारी भाइयों की और भी जो लॉन्ग टर्म मांगे हैं उनको लेकर के हम लगातार इस तरह के डिबेट्स जो है करते रहेंगे, उनकी आवाज